कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है, जिसका चुनाव निशान ऑटो है। और आपके माध्यम से हम सबको ये कहना चाहते हैं कि ये पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। मैं ये कह रहा हूँ किसी के साथ भी हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। फिलहाल उस पर हमने कोई गंभीरता से विचार नहीं किया है, लेकिन ये क्लियर है कि बीजेपी और जेजेपी से नहीं होगा। प्रदेश के तेज तर्रार किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब हरियाणा की चुनावी पिच पर उतरने के लिए तैयार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दलों के खिलाफ ताल ठोकने के लिए चढ़ूनी ने हरियाणा भर के अलग अलग जिलों में जाकर अपने किसान साथियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अपनी संयुक्त संघर्ष पार्टी के प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने करनाल में किसानों के साथ बैठक की और इस दौरान चढ़ूनी ने हरियाणा के किसानों से अपील करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसान भी राजनीति में उतरें, वरना कॉर्पोरेट के चंदे से चुनाव लड़ने वाली पार्टियां उनकी आवाज को पूरी तरह से मौन कर देंगी। देखिए, आज की जो मीटिंग है करनाल जिले के अंदर, वो आपको पता है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है और सभी जिलों के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि सबको एक बार पता चले कि नई पार्टी बन गई है। तो नई पार्टी बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो पहली पार्टियां आज तक की जो राजनीति है वो कारपोरेट की गुलाम हो गई है, कारपोरेट के पास बिक चुकी है। सत्ता पक्ष भी कारपोरेट से चंदा लेता है, विपक्ष भी लेता है और दोनों मिलके कारपोरेट के पक्ष के कानून बनाते हैं। आम जनता का शोषण हो रहा है और आम जनता का शोषण होते होते आज पोजीशन ये हो गई है कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो गई है। ये तो 2 साल पहले का आंकड़ा, तो शायद और बढ़ गया होगा। और 80 करोड़ लोग सरकार के रहमो करम पे जिंदा है। बेरोजगारी का आलम ये है कि अगली पीढ़ी अपने देश को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि ये सभी बीमारियाँ राजनीति से पैदा हुई हैं, तो राजनीति को शुद्ध करने की ज़रूरत है। और राजनीति को शुद्ध करने का एक ही तरीका है कि वहाँ पे ठीक लोगों को भेजें और जो पैसे के लिए या चौधर के लिए राजनीति कर रहे हैं उनको वहाँ से बाहर करें। तभी देश के लिए जो है वो ठीक कानून बन सकते हैं। कानूनों से देश चलता है, कानून राजनेता बनाते हैं, वहाँ पे हमारा कोई आदमी नहीं। किसान आंदोलन के दौरान से ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राजनीति में उतरने की अपनी मंशा जता दी थी और पंजाब में हुए विधानसभा चुनावों में चढ़ूनी ने अपने किसान साथियों को चुनाव भी लड़वाया था, लेकिन चढ़ूनी का कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका। ऐसे में अब चढ़ूनी ने हरियाणा की राजनीति में उतरने का फैसला किया है, जिसके लिए वो भाजपा जजपा को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, गठबंधन की बात बाद में है, सभी का अधिकार है लड़ना, हमारे विकल्प खुले रहेंगे। अभी तो हम प्रचार शुरू किया है हमने 2 दिन पहले से, तो कितने लोग जुड़ पाएंगे ये देख के फिर उसके हिसाब से जो है अगले फैसले लेंगे। गठबंधन के जो हैं विकल्प खुले हैं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी से गठबंधन नहीं होगा। और अगर गठबंधन किसी से दूसरे से होता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो हम 90 की 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारें। नेताओं से बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं है। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले से हमारा प्रचार शुरू हुआ है। अभी तो हम 1 हफ्ता 10 दिन प्रचार करेंगे, उसके बाद कहीं बात शुरू होगी तो करेंगे। किसानी से राजनीति में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानी से राजनीति में उतरने की मजबूरी है। 32 साल से किसानी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बार जेल गए हैं, लठ खाए हैं, मुकदमे झेले हैं, पानी की बौछारें झेली हैं, आंसू गैस के घोड़े झेले हैं। इस सब के बावजूद जो सुधार हमें करवाना चाहिए था वो करवा नहीं पाए, इसलिए वो लड़ाई भी जारी रहेगी और उसके साथ साथ ये लड़ाई भी जारी रहेगी। ये इसको हमें कर सकते हैं आने वाले दिन जी, किसी पार्टी के साथ मैं ये कह रहा हूँ किसी के साथ भी हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। फिलहाल उस पर हमने कोई गंभीरता से विचार नहीं किया है, लेकिन ये क्लियर है कि बीजेपी और जेजेपी से नहीं होगा। उधर हरियाणा में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भी चढ़ूनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है,
अरविंद केजरीवाल पर अभी तक कोई इल्जाम सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी केजरीवाल जेल में हैं, जबकि करोड़ों रुपए डकारने वाले नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं होती। अपना सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर दें। अब जैसे आप ईडी की रेड की बात कह रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल अंदर है जबकि कोई इल्जाम सिद्ध भी नहीं हुआ, और जो केसीआर है उसकी बेटी अरेस्ट है, कोई इल्जाम सिद्ध नहीं हुआ। जहाँ पे करोड़ा करोड़ा डकार रहे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ईडी की रेड कराई, किसी को सीबीआई की रेड कराई, किसी को कोर्ट में घसीटा और उनको ब्लैकमेल करके जब वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जो बीजेपी में शामिल हो गया उसकी कोई रेड नहीं होगी, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो दूध का धुला हो जाएगा। वॉशिंग मशीन बना दिया इन्होंने बीजेपी को, गंगा नहा लेगा वो। तो ये जो चीज़ है ये सारी त्रुटियां हैं राजनीति की। इस राजनीति को शुद्ध करना पड़ेगा और उसको शुद्ध करने का एक प्रयास है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है जिसका चुनाव निशान ऑटो है, और आपके माध्यम से हम सबको ये कहना चाहते हैं कि ये पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, जुड़ें, अच्छे लोग इसमें शामिल हों। बता दें कि किसान आंदोलन 2.0 में चढ़ूनी को दरकिनार किए जाने के पीछे भी उनकी राजनीतिक मंशा ही रोड़ा बनी थी, मगर फिर भी चढ़ूनी अपने स्टैंड पर कायम रहे और राजनीति से दूरी बनाने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा किसान नेताओं ने चढ़ूनी को आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने दिया। बहरहाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अब संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन कर लिया है और उनका चुनावी निशान ऑटो है। अब देखना होगा कि किसानों की लड़ाई लड़ने वाले चढ़ूनी हरियाणा की राजनीति में कितना कमाल कर पाते हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।